overcome them. ईसाइयों पर क्यों हो रहा है अत्याचार? अत्यंत शीघ्र विश्वासियों और शैतान के बीच महायुद्ध होगा। आरंभ होने वाले इस भयंकर युद्ध में कई विश्वासी मार दिए जाएंगे। किस प्रकार और किस तरह के हथियारों से वे मारे जाएंगे? आरंभ हो चुके इस कठिन युग में हम शैतान और उसके लोगों को कैसे पहचान सकते हैं, इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने क्लियर बताया है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस चैनल के प्रत्येक वीडियो अंतिम दिनों के रहस्यों को स्पष्ट करने वाले हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर मनुष्य से अत्यंत प्रेम करता है और चाहता है कि आप जो उस पर विश्वास करते हैं आरंभ हो चुके इन कठिन दिनों में शैतान के लोगों को पहचानें और उसकी प्रत्येक युक्तियों से बचे रहें, पवित्र व शुद्ध बने रहें, परमेश्वर के अद्भुत तेज में सदैव बने रहें, सदैव उसके अद्भुत तेज से भरे रहें। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। उसके दूसरे आगमन का स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगा है। कहीं भूकंप आ रहे हैं तो कहीं आग जल रही है। वन्य पशुओं द्वारा मनुष्य फाड़े जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा बाइबल में लिखा है ठीक उसी प्रकार होने लगा है। कहीं ईसाई सताए जा रहे हैं तो कहीं कलीसियाएं तड़पाई जा रही हैं। कई स्थानों में तो कलीसियाएं जला तक दी जा रही हैं। अर्थात वे दिन आरंभ हो चुके हैं जब इस अध्याय में लिखे पहले पद की तरह स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई देगा। लगातार बढ़ता हुआ तनाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तीसरा विश्व युद्ध शीघ्र आरंभ होगा। आज के वर्तमान समय में सभी देश की सैन्य शक्ति मजबूत हो चुकी है। कई देशों के पास तो कई घातक हथियार तैयार हो चुके हैं। अर्थात तीसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही भीषण हाहाकार मचेगा, भयंकर आग बरसेगी, पृथ्वी के कई निवासी मर मिटेंगे। तब ऐसे कठिन और विपरीत समय में कई प्रभु के लोग अर्थात कलीसियाएं और कई डिनोमिनेशन मनुष्यों को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पर वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से भरी इस तेजस्वी कलीसिया को शैतान प्रभु का कार्य करने नहीं देगा, उसे रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। यह सब कब और किस प्रकार होगा, यदि अच्छी तरह समझना चाहें तो इस अध्याय के पहले भाग अर्थात प्रकाशन नंबर 46 को जरूर देखें। इस अध्याय के प्रत्येक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें। इस अध्याय का दूसरा पद असहनीय दर्द का चित्र दिखा रहा है। अर्थात यूहन्ना जी के माध्यम से आत्मा कलीसियाओं तक अंत के दिनों में मिलने वाले भयंकर दर्द की चेतावनी देता है। पर इस भयंकर और असहनीय दर्द में भी आशा है, मिलने वाले आनंद का विश्वास है। इसलिए पवित्र आत्मा ने इस दर्शन का पात्र गर्भवती स्त्री को बनाया है। दोस्तों, स्त्री महानता की वह मूर्त है जो असहनीय दर्द को सहकर संतान उत्पन्न करती है ताकि वह संतान बड़ी होकर पिता के नाम को रोशन कर सके। आरंभ होने वाले कठिन दिनों में परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी तेजस्वी कलीसिया भी दर्द सहेगी, संतान उत्पन्न करेगी, क्योंकि एक माँ की तरह उसे भी आशा है कि उसकी संतान पिता परमेश्वर के नाम को रोशन करेगी और वह अपने पति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के घर में जाकर आनंद मनाएगी, राज्य करेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मसीह पर सच्चा विश्वास करने वाले सभी विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। इस अध्याय का तीसरा पद स्वर्ग में नजर आने वाले एक और चिन्ह की जानकारी देता है। अंतिम दिनों में नजर आने वाले इस स्वर्गीय चिन्ह का पात्र वो बड़ा अजगर है जिसमें लूसीफर समाया था, अर्थात वही इब्लीस जो आदि से परमेश्वर के विरोध में कार्य करता आ रहा है। दोस्तों, अंत के दिनों में उसे और भी खूंखार शक्ति प्राप्त होगी। वो पूरी धूर्तता और पूरी शक्ति के साथ नजर आएगा। सृष्टि को सदैव भरमाने वाला शैतान अंत के दिनों में क्या करेगा, और भी अच्छी तरह से समझने के लिए इस भाग को अवश्य देखें। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि वे भी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को अच्छी तरह समझ सके। चौथा पद आरंभ होने वाले एंटी क्राइस्ट के कार्यों की जानकारी देता है। आने वाले अंत के दिनों में 666 किस तेजी के साथ किस प्रकार कार्य करेगा आप इस भाग में जान सकते हैं। दोस्तों, उसके द्वारा
भयंकर भ्रम का जाल फैलेगा। अंधकार बढ़ने लगा है। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब अपने ही अपनों का सर्वनाश करेंगे। आंख रहते हुए भी मनुष्य अंधों के समान चलेगा, ठोकर खाएगा पर संभलेगा नहीं, क्योंकि वह अपने सच्चे स्वर्गीय पिता से निरंतर दूरी बनाता जा रहा है। दूर होता ही चला जाएगा। परमेश्वर चाहता है मनुष्य जीवन पाए, पर मनुष्य स्वयं की अभिलाषाओं में फंसकर मृत्यु की ओर बढ़ता जाएगा। इस अध्याय का 5वां पद प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत रूप का दर्शन कराता है, उसके अद्भुत सामर्थ्य की जानकारी देता है, साथ ही साथ कलीसिया से प्रभु के अगाध प्रेम का परिचय भी देता है। तत्पश्चात इस अध्याय के 6वें पद में आत्मा यूहन्ना जी के द्वारा जंगल में निर्मित होने वाली कलीसिया की जानकारी देता है, बताता है कब और किस प्रकार अंत के दिनों में परमेश्वर नई कलीसिया का निर्माण करेगा। निर्मित होने वाली इस तेजस्वी कलीसिया में किस प्रकार के गुण विद्यमान होंगे, इस कलीसिया के विश्वासी कौन होंगे, और यह कलीसिया राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में पिता परमेश्वर की महिमा करेगी। यीशु मसीह के दूसरे आगमन की पृष्ठभूमि भी इसी जीवित और सामर्थी कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा तैयार होगी। यह सब कब और किस प्रकार होगा, पवित्र आत्मा ने हमें कई उदाहरणों के द्वारा बताया है। सो आप हमारे चैनल के वीडियोस को लगातार देखते रहे और आत्मिकता में आगे बढ़ते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर टच करें, हमें भी अच्छा लगेगा। 7वां पद आत्मिक शक्तियों के युद्ध की चर्चा करता है। 8वां पद शैतानिक शक्तियों के हार की कथा बताता है। आरंभ हो चुके इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा कहता है कि एक बार फिर शैतान और उसकी शक्तियों की पराजय होगी। 9वां पद बताता है इस बार शैतान से स्वर्ग आने के भी अधिकारों को छीन लिया जाएगा। जिस तरह क्रूस में यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था, आने वाले अंतिम दिनों में फिर शैतान और उस पर विश्वास करने वाले प्रत्येक शैतानिक लोगों का तमाशा बनेगा। वे देखते तो रहेंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दिनों प्रत्येक विश्वासियों की सुरक्षा स्वयं प्रभु परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह करेगा। इस अध्याय का 10वां पद उन दिनों उत्पन्न होने वाले अद्भुत आनंद का दर्शन दिखाता है। आने वाले उन दिनों में सच्चे विश्वासी प्रभु की सामर्थ्य और उसके अद्भुत कार्यों को देखकर मग्न हो जाएंगे, प्रभु की स्थिति और महिमा के नारे लगाएंगे। 11वां पद बलिदान का महत्व बताता है। वे विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार कर लिया, अपने जीवन की सच्ची गवाही लोगों में शेयर करते रहते हैं, जिनके लिए मसीह ही सब कुछ है। आने वाले अंत के दिनों में शैतान उन्हें सताएगा, तड़पाएगा, कईयों को तो मार भी डालेगा, पर जो प्राण देने तक विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थामे रहेगा, शैतान उनसे परास्त हो जाएगा। और फिर 12 पद में लिखे वचन के अनुसार वो और उसके लोग अत्यंत तीव्रता के साथ सृष्टि के विनाश के प्रयास में जुट जाएंगे। 13 पद में लिखा है शैतान उस तेजस्वी और जीवित कलीसिया के सभी विश्वासियों को और भी भयंकर रूप से सताएगा। आने वाले इस भयंकर और दर्दनाक सताव से परमेश्वर कलीसियाओं को बचाएगा। उसका समय और समयों और आधे समय तक पालन पोषण स्वयं करेगा। वायदे का यह वचन स्वयं आत्मा ने यूहन्ना जी के द्वारा इस अध्याय के 14 पद में लिखवाया है। इस वचन में लिखे गहरे भेद को पवित्र आत्मा ने इस चैनल में अपलोड हुए वीडियो प्रकाशन नंबर 157 में बताया है। इस अध्याय के 15 पद में लिखे वचन के अनुसार शैतान कलीसिया का पीछा करेगा, उसे मिटा देने का हर संभव प्रयास करेगा। कैसे और किस प्रकार शैतान कलीसियाओं पर प्रहार करेगा, पवित्र आत्मा हमें बता चुका है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर सर्च करें। इस अध्याय के 16वें पद के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताया कौन संसारिक मनुष्य ईसाइयों की मदद करेंगे। 17वें पद में होने वाले विश्वासी और शैतान के भयंकर युद्ध की जानकारी भी पवित्र आत्मा हमें दे चुका है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के प्रमुख कारणों की जानकारी दी है। मसीह के दूसरे आगमन के स्पष्ट संकेत दिखाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, वह समय आ पहुंचा है जब विश्वासियों का विश्वास दुख, बीमारी, मृत्यु, सताव इत्यादि के द्वारा परखा जाएगा। पर याद रखें, हमारे शरीर और प्राण की तो हानि हो सकती है, पर जो विश्वासी अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थामे रहेगा, उसकी आत्मा सदैव सुरक्षित रहेगी। सांसारिक ज्ञान, योग्यताएं, धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव इत्यादि तो शैतान भी दे सकता है, पर अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। एकमात्र वही है
जिसने मृत्यु को परास्त किया और मृत्यु के बंधनों को तोड़कर पुनः जी उठा है। सो उस पर विश्वास करने वाली प्रत्येक कलीसिया को प्रार्थना, एकता व प्रेम के बंधन में सदैव बंधे रहना है। झूठे शिक्षक और भरमाने वाली प्रत्येक शिक्षाओं से स्वयं और अपने परिवार को बचा कर रखना है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है जब कई चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। सो आइए प्रार्थना करें और प्रभु के मार्गदर्शन के लिए उसका धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए, जिस दिन में आपने प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान हमें दिया। आप पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इस ज्ञान के अनुसार ही हम अपने शेष जीवन को व्यतीत कर सकें, आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।